ओम नारायण हरि। रमापति की ईश्वरीय आज्ञा से ये हम सबका सौभाग्य है, हमको कार्तिक महात्म्य का कथा का श्रवण कार्तिक मास में प्राप्त हो रहा है। आज हम नवम दिवस की कथा में हरि इच्छा की आज्ञा अनुसार प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 13 की बहुत ही सुंदर कथा का हम वाचन करेंगे। हम और आप मिलकर के श्रवण करेंगे। इसमें हरि पूजन का जो महात्म्य है, यानी कि हरि पूजन चाहे हमने किसी भी अवस्था में किया हो और उसका कार्तिक मास में इतना बड़ा महत्व है कि उससे हमारी सद्गति होती है, हम ईश्वर के प्रेम के अनुरागी बनते हैं। अतः आप सावधान होकर के सुने। अथ त्रयोदशो अध्यायः। पृथुरुवाच हरिपूजन महात्म्यम्। नारद उवाच। पृथु ने कहा, हे मुनि, मैं हरि पूजन का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, अतः उसे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी बोले, यदि कोई उपहास के रूप में भी हरि पूजन करता है तो वह भी विष्णु धाम को पाता है। फिर भक्ति पूर्वक किए जाने वाले पूजन के विषय में तो कहा ही क्या जाए। मैं तुमसे एक प्राचीन तथा अद्भुत इतिहास कहता हूँ, जिसमें धूम्रकेश नामक महापापी ने भी परम गति प्राप्त की थी। कलिंदी पर्वत पर दीर्घपुर नामक एक रमणीक नगर था। वहाँ का राजा चंद्रवंशी धर्मात्मा स्वभाव नाम वाला था। वह ब्राह्मणों का सेवक, विष्णु भक्त तथा प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला था। हे राजन, उसका ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेश अत्यंत सुंदर था। वह दुष्ट बालकों के साथ रहने के कारण दुर्मति हो गया। वह सदैव जुआ खेलता तथा उसके लिए चोरी भी किया करता था। वह छिपकर मद्यपान करता तथा युवा अवस्था में ही मत्स्य मांस आदि भी खाने लगा। वह नगर की स्त्रियों को तंग करने के उपाय भी करता था। वह काम मोहित होकर अपनी सखियों के द्वारा छल से, धन से तथा बल से अगम्य ब्राह्मणी स्त्रियों को भी तंग किया करता था। पिता ने उसके कर्मों को सुनकर बहुत ताड़ना दी, बहुत समझाया, परंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, इसमें संगत का असर बताएगा कि एक राजा का पुत्र है, लेकिन संगत बाल्यावस्था में ठीक ना मिलने के कारण राजा का पुत्र भी चोरी कर रहा है, जबकि उसको तो किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन जो ये संगत का असर है, इसलिए इस संगत के असर से हमें अपने बाल गोपालों को बचाना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छी संगत हम भी करें और दूसरे को भी अच्छी संगत करने का प्रेरणा दें। इस तरह का हमारा स्वभाव व्यवहार जो है होना चाहिए। एक बार वह गेंद खेल रहा था। गेंद राजभवन में जा गिरी। वह उसे ढूंढते हुए राजभवन के भीतर जा पहुंचा। वहां राजा की नई रानी, यानी कि इसकी सौतेली माँ थी, परंतु राजपुत्र के रूप को देखकर वह मोहित हो गई। वह उसकी ओर गेंद को बार बार दिखाती हुई लज्जा युक्त भाव से हंसती हुई मधुर शब्दों में बोली, हे राजपुत्र, तुम यहाँ आओ, गेंद लो और धन भी लो। तुम जो चाहोगे वे सब मैं तुम्हें दूंगी। रानी के ऐसे कर्णप्रिय तथा मधुर वचनों को सुनकर वह महाव्यभिचारी राजपुत्र अंधा बनकर पाप का विचार किए बिना रानी के पास जा पहुंचा और शीघ्रता पूर्वक उसे अपने आलिंगन में बांध लिया। जब राजा को उसके इस कुकर्म का पता चला, तब उसने राजपुत्र को देश निकाला दे दिया, परंतु पुत्र मोहवश वध नहीं किया। राजपुत्र धूम्रकेश राजाज्ञा द्वारा देश से निष्कासित होकर जंगल में जाकर फल फूल खाकर रहने लगा। वहाँ वह
डाकू कर्म करता हुआ पथिकों को मारा करता और लूटा करता था। एक बार वह जंगलों के भीतर भ्रमण करता हुआ देवयोग से वृंदावन जा पहुंचा। वहां दिन भर रहा तथा रात्रि के समय डरता हुआ मथुरापुरी में जा पहुंचा। चोरी करने के उद्देश्य से वह एक वेश्या के सुंदर भवन में गया, परंतु सुंदरी वेश्या को देखते ही उस पर मोहित हो गया तथा उसी के साथ रमन करने लगा। वह राजपुत्र वेश्या की अज्ञानता में चोरी करता और धन लाकर उसे देता था। वह रात में उसी के घर में रहता था तथा दिन के समय वृंदावन चला जाता था। उन्हीं दिनों सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नामक एक सुंदर ब्राह्मण इंद्रियों से विरक्त घर पुत्र आदि छोड़कर वृंदावन में रहते हुए दिन रात श्री कृष्ण की आराधना करता था। सत्यव्रत ब्राह्मण अकेला ही रहता था। उसके पास ना तो धन था और ना ही कोई संगी साथी था। हे राजन, वह कार्तिक मास में प्रीतिपूर्वक भगवान दामोदर की पूजा करता तथा तीसरे दिन थोड़े से पत्ते, मूल तथा फल खा लिया करता था। भगवान दामोदर की पूजा समाप्त करके उनका स्तुति गान भी किया करता था। सत्यव्रत बोला, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप, शोभा युक्त कुंडलों को धारण करने वाले, गोकुल में भ्रमण करने वाले, यशोदा के उखल में बंधे हुए दौड़ने को तत्पर तथा आग्रह पूर्वक यशोदा मैया द्वारा पकड़े जाने वाले, जो अपने कमल जैसे दोनों हाथों से आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रो रहे हैं तथा बार बार लंबी श्वासें लेते हुए कांप रहे हैं, जिनके कंठ में 3 रेखाएं बन गई हैं। हे देव, आप या तो मुझे मोक्ष का वरदान दें, अन्यथा मेरे हृदय के भीतर आपका गोपाल बाल स्वरूप दामोदर लीला सदैव विराजमान रहे। फिर अन्य बातों की आवश्यकता ही क्या है। इतने भक्ति भाव से देखे हुए ब्राह्मण जो है कृष्ण लीला का चिंतन कर रहे हैं। आपका कमल के समान मुख घुंघराले केशों से युक्त है। आहा, शरीर का रंग श्याम है। आप यशोदा द्वारा बारंबार आलिंगन करते हुए आपका मुख यशोदा माँ चूम रही है। आपके होठ बिंबा फल जैसे एकदम रक्त लाल जैसे हैं। आपका ऐसा मुख मेरे मन में सदैव हुई उदयमान रहे। हे देव, हे अनंत, हे विष्णु, आप कृपा कर मुझ दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा करें तथा अज्ञानी जानकर अपनी दृष्टि के सामने मुझे बनाए रखें। आपने जिस प्रकार कुबेर के पुत्र नलकूबर को वृक्ष योनि से मुक्त किया था, उसी प्रकार मुझे भी मुक्ति दें तथा अपनी प्रेम रूपी भक्ति प्रदान करें। देखिए, प्रेम रूपी भक्ति मिलना बहुत ही कठिन है। प्रभु सब कुछ देते हैं, भक्ति आसानी से नहीं देते, लेकिन जो चतुर भक्त हैं वो भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं, यानी कि उसकी भक्ति को मांग लेते हैं। हे दीप्तिमान, आपके उदर में विश्व स्थित है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियतमा राधिका जी को भी नमस्कार है। हे अनंत लीला वाले देव, आपको प्रणाम है। नारद जी बोले। सत्यवत ब्राह्मण के स्त्रोत को सुनकर दामोदर भगवान ने उसके हृदय में अपनी दिव्य ज्योति को भर दिया। जब उसे अंतर ज्योति दिखाई नहीं दी तब वह व्याकुल होकर रोने लगा तथा इधर उधर दौड़ने लगा, फिर पूजा करने लगा। तभी अचानक ही वहां पर राजा का पुत्र धूम्रकेश जा पहुंचा। उसने आश्चर्य सहित विष्णु पूजा के दृश्य को छिपकर देखा था। तब वह भी मिट्टी से विष्णु प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने लगा। उस दुष्ट ने विष्णु का नाम लेना भी आरंभ कर दिया। यह सब वह कोई श्रद्धा भक्ति से नहीं कर रहा था, हास्यजनक भगवान की पूजा का उपहास करते हुए कर रहा था। और उसने ब्राह्मण का वेश धारण भी किया हुआ था। और उसी ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए वे रात्रि के समय जब वेश्या के घर में सोया तो राज कर्मचारियों ने आकर उसे पकड़ लिया। तदुपरांत उसके अपराध को जानकर उन्होंने उसे मार डाला।
जब यमदूत उसे यमराज के पास ले गए और यमराज ने उसे देखा तो कार्तिक मास में मथुरापुरी में उपहास हंसी मजाक के रूप में ही सही उसके द्वारा किए गए हरि पूजन की बात जानकर उन्होंने आसन से उठकर उसका सत्कार किया तथा अर्ध आसन आदि से पूजन करने के बाद अपने दूतों को प्रताड़ित करते हुए कहा। यमराज बोले, अरे दूतों, तुम ज्ञान भ्रष्ट हो गए हो, इसी कारण हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते, तुम्हें धिक्कार है। हम जिस कार्य के लिए मना करते हैं उसी को तुम करते हो, इसमें संदेह नहीं है। हमने तुमसे अनेक बार कहा है कि तुम विष्णु भक्तों के पास मत जाया करो, क्योंकि उन्हें दंडित करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। यह कहकर धर्मराज ने धर्मकेश से कहा, हे धर्मकेश, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। मथुरा में जाकर तुमने श्री कृष्ण की पूजा की, अतः तुम शुद्ध हो गए हो। तुम्हारा कार्य वैकुंठ में रहने योग्य है, मेरे लोक में आने योग्य तुम नहीं हो। धूम्रकेश ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर मैं कैसे शुद्ध हो गया तथा मुझे वैकुंठवास की योग्यता कैसे मिली? आपने मुझसे बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है, भला मैं किस पुण्य के प्रभाव से सद्गति को प्राप्त करूंगा? यमराज ने कहा, हे धूम्रकेश, मैं कमल नेत्र श्री नारायण को नमस्कार करके तुम्हें धर्म के विषय में बताता हूँ, उसे सुनो। देखिए, यमराज अब बहुत ही संक्षेप में बड़े सरल ढंग से धर्म का उपदेश दे रहे हैं। वेदों में जो कहा गया है वही धर्म है तथा जिसका निषेध किया गया है वही अधर्म है। मतलब वेदों में जो करने योग्य कार्य कहे गए हैं उसे हम धर्म माने, और जिन कार्यों को करने के लिए मना किया गया है वह अधर्म है। धर्म भी दो प्रकार का है, प्रवृत्ति मूलक और निर्वृत्ति मूलक। फल प्राप्ति की इच्छा तथा अनिच्छा से भी धर्म दो प्रकार का हो जाता है। फल की इच्छा से किया गया धर्म प्रवृत्ति मूलक तथा बिना फल की इच्छा से किया गया धर्म निर्वृत्ति मूलक होता है। हे राजपुत्र, एक और गुप्त बात और सुनो, जिसके करने से मनुष्य को भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का स्मरण, श्रवण, कीर्तन तथा पाद सेवन, ये सब परम धर्म है। अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य तथा आत्मनिवेदन, ये 9 लक्षण विष्णु की भक्ति के हैं। नवदा भक्ति यमराज कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। जो लोग इसे भक्ति पूर्वक करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्री विष्णु की कथा सुनने से राजा परीक्षित, कथा कहने से सुखदेव जी, स्मरण करने से प्रहलाद जी, भजन करने से लक्ष्मी जी, पूजा करने से राजा पृथु, वंदन करने से अक्रूर जी, दास्य भाव से सुग्रीव जी, मित्र भाव से अर्जुन तथा सर्वस्व समर्पण करने से राजा बलि, ये सब मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। यहाँ नवदा भक्ति के 9 भक्तों का जीवन का उदाहरण जो है यमराज जी ने बताया है। यदि उपहास में, हास्य परिहास में भी श्री कृष्ण का पूजन किया जाए तो महापापी भी उनका नाम लेने के कारण शुद्ध हो जाते हैं और उन्हें पूजा का फल प्राप्त होता है। तुमने उन्हीं वैकुंठनाथ की पूजा की है। यद्यपि तुम घोर नरक के योग्य थे, परंतु अब वैकुंठ लोक को जाओगे। हे राजपुत्र, कार्तिक मास में मथुरा नगरी में भगवान दामोदर के पूजन से बढ़कर और कुछ नहीं है। जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति है वहाँ शालिग्राम तीर्थ, गंडकी नदी तथा चक्र तीर्थ की स्थिति समझनी चाहिए। अब रमापति की आज्ञा से कथा को यही विराम देते हुए नारायण हरि।